उतारें? ये एक बैलेंस एक्टिविटी थी। मुझे नहीं पता कि आप लोगों को इसमें मजा आएगा या नहीं, पर हमें यहाँ पर बहुत मजा आया। बिल्कुल मजा आया। हम तीनों ने तो ये टेस्ट पूरा कर लिया। वैसे हमें तो इस बैलेंस टेस्ट में हमें 35 से 40 सेकंड तो लग ही गए होंगे। इतना वक्त तो लग गया होगा, लेकिन इस टेस्ट से टाइम का क्या लेना देना मीनाक्षी? वो ये है ना अमित कि आज के ज़माने में लोग हेल्थ ट्रेंड बहुत सारे फॉलो करते हैं। ऐसा ही एक हेल्थ ट्रेंड आजकल चल भी रहा है। अगर उम्र 40 से नीचे है और आप एक पैर पर 40 सेकंड तक खड़े हो जाते हैं तो आपका बॉडी बैलेंस परफेक्ट है। और ऐसी ही उम्र 50 से 60 के बीच है तो 35 सेकंड, 60 से 70 के बीच में है तो 30 सेकंड और 70 से ऊपर है तो 10 सेकंड तक आप एक पैर पर खड़े हो पा रहे हैं। तो ये कह सकते हैं कि आपकी स्ट्रेंथ और सेहत परफेक्ट है। और वक्त वक्त पर ऐसे टेस्ट की जरूरत इसलिए है क्योंकि कुदरत हो या शरीर, दोनों में संतुलन बहुत जरूरी है। और साथ ही साथ मुझे लगता है कि लोगों को अच्छा भी लगेगा ना कि अगर उसको लगता है कि हमारी उम्र 35 तक ही है, 50 तक नहीं पहुंची है, जितना सेकंड्स आप ज्यादा रहेंगे। वैसे एक लेटेस्ट रिसर्च में बॉडी के 37 ट्रिलियन सेल्स की मैपिंग करके साइंटिस्ट ये पता करने में जुटे हैं कि शरीर के किस हिस्से के सेल्स का काम बिगड़ने से क्या दिक्कत आती है। क्योंकि बीमारियों का सारा खेल इन्हीं 37 ट्रिलियन सेल से जुड़ा हुआ है। चाहे वो हर वक्त रहने वाला जोड़ों का दर्द हो, मसल्स की कमजोरी हो, कैंसर, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो या फिर हार्मोनल प्रॉब्लम ही क्यों ना हो। इसलिए जरूरी यह है कि सिर से लेकर पैर तक बॉडी में बैलेंस बना रहे ताकि मोटापा, हार्ट डिजीज, अस्थमा, डायबिटीज और थायराइड जैसी बीमारियों की नौबत ही ना आए। और उसके लिए जरूरी है हर रोज योग गुरु स्वामी रामदेव के साथ योगाभ्यास करने की और उनके बताए हुए आयुर्वेदिक उपाय अपनाने की। स्वामी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। स्वामी जी प्रणाम। देखो, संतुलन तो वृक्षासन से लेकर के, गरुड़ासन से लेकर के, शीर्षासन से लेकर के, और वैसे तो संतुलन की आवश्यकता जीवन में हर कदम पर है। संतुलन यदि ठीक रहा तो जीवन में समता रहेगी। समत्वम योग उच्यते योगः कर्मसु कौशलम रहेगा और न थायराइड की बीमारी होगी, न थायराइड के कॉम्प्लिकेशंस होंगे, ना हार्ट की बीमारी। एक एक डिजीज और डिजीज के कॉम्प्लिकेशंस बड़े गहरे हैं। बीपी शुगर के कॉम्प्लिकेशंस, वात पित्त कफ त्रिदोष और त्रिदोषों के कॉम्प्लिकेशंस से जिंदगी पूरी सहमी सी है। लेकिन आज यहाँ वातावरण बड़ा सुहाना सा है। रिमझिम थोड़ी बरसात सी हो रही है। आसमान में मेघ छाए हुए हैं और उन सब घनघोर काली घटाओं के बीच में हम देखो, चाहे जैसी परिस्थिति हो, मनस्थिति हो, योग हम कभी नहीं छोड़ते। आज योग तंत्र के साथ लोकतंत्र, और उस लोकतंत्र में फिर वोट तंत्र, जनतंत्र की भागीदारी, और उसमें वाराणसी से लेकर के और पश्चिम बंगाल तक पूरी हलचल है। और देश के प्रधानमंत्री जी भी खुद योग तंत्र को और इस लोकतंत्र को, वोट तंत्र को ठीक से समझते हैं। वो भी अपने प्रचंड पुरुषार्थ में लगे हुए, उधर से दीदी भी प्रचंड पुरुषार्थ में लगी हुई है। अब देखना है पलड़ा किसका भारी होता है, भगवान शिव का किस पर आशीर्वाद रहता है, माँ भगवती का, दुर्गा भवानी का, राम जी का, कृष्ण जी का, हनुमान जी का, माता काली का किस पर आशीर्वाद होता है। तो देखो, लेकिन ये बात पक्की है कि जो अपने जड़ों से जुड़े हैं उनके लिए तो जीवन में कुछ भी अगम्य नहीं है, कुछ भी असंभव नहीं है। तो देखो, एक तरफ तो हम हर दिन ये बताते हैं कि अपने रोग के अनुरूप, जैसे अभी हमने शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन
ये सेतु बंद और जिनसे थोड़ा बन पाए ना, उनसे तो हम कहते हैं थोड़ा ये भी कर लेना भाई। इतना तो हो ही जाता है ना, इतना भी ना हो तो कोई बात नहीं, ये मत्स्यासन ही कर लेना। यूँ इसी से ही थायराइड बहुत अच्छा हो जाता है, और नहीं तो उष्ट्रासन तो हो ही जाएगा। और ये धनिए की चटनी, धनिए का पानी इंतजार कर रहा हमारे बाबा जी। हमारे बारे में तो बात की ही नहीं, हमारे तो सामने औषधियाँ प्रकट हो करके कहती है कि हमारा प्रयोग करो। देखो हमारे प्रयोग से तुम्हारे सारे रोग, थायरोइड धनिए के पानी के साथ हमने खिलाया, सिंहासन कराया और ये उज्जाई करवाया। और लो धनिए के पानी से ये थायरोइड खिलाया, उज्जाई कराया और कपालभाति के साथ ये पॉइंट दबाया। थायराइड तो हमने करोड़ों लोगों का भगा दिया, अरे मिटा दिया पूरा। उल्टे पैर दौड़ती है बीमारियां हमारे यहाँ। हाँ, ये पॉइंट। स्वामी जी, आपने तो आज के देखो, कार्यक्रम की शुरुआत शीर्षासन से जी, मेरी की, बहन। जो कि आसनों में राजा कहा जाता है और बैलेंस का इससे बड़ा टेस्ट और कुछ हो नहीं सकता। लेकिन एक बैलेंस टेस्ट की शुरुआत हमने भी की, एक पैर पर खड़े होकर सॉक्स और शूज पहनने की और फिर उसे उतारने की। इसमें हम पास हो गए, लेकिन कई लोग शायद ऐसे होंगे जो ये ना कर पाए क्योंकि उनके शरीर का संतुलन गड़बड़ाया हुआ होगा। तो स्वामी जी, सिर से लेकर पैर की एड़ी तक कैसे शरीर को बैलेंस करके रखना है, ये संतुलन कैसे बना के रखना है और ये संतुलन क्यों जरूरी है, ये थोड़ा समझाएं भी और सिखाएं भी। तो देखो, संतुलन के लिए सबसे अच्छा आसन है ये वृक्षासन। एक पैर पर ऐसे, हम तो खड़ाऊ पर ही कर लेते हैं। हम तो जूते वाले हैं। हमने गांव में भाई छोटे बच्चे थे तब बहुत सुनते थे भाई, बहुत जूते चप्पल पड़े हुए, तब से हमने जूते चप्पल पहनने छोड़ दिए। देखो ये खड़ाऊ है ना हमारी, हम इस खड़ाऊ पर ही कर लेते हैं। देखो ये लो ऐसे, ये लो खड़ाऊ, और खड़ाऊ पर ये वृक्षासन। देखो ऐसे, स्वामी जी, आपका पेट कहाँ गया? इतना संतुलन रहना चाहिए। सिर्फ रिब केज दिखाई दे रही थी, पेट गायब हो गया। खड़ाऊ पे भी हो सकता है। आज हील में आजमाने की कोशिश करेंगे मैं और ईशा। तो देखो, तो फिर देखो, एक तो ये वृक्षासन, दूसरा गरुड़ासन। हाथ ऐसे देखो साइड में, और यूं पैर लिया और यूं दूसरे पैर में फंसा दिया, थोड़े झुक करके ऐसे बिना हिले डुले, और यूं हाथ आए और यूं जैसे आप कहते हो ना छोटी सी गूंथ दी। ये हो गया गरुड़ासन। संतुलन के लिए इससे बेस्ट और क्या होगा? बहुत दिनों बाद करवा रहे हैं स्वामी जी आप। बैलेंस। और वात पित्त कफ त्रिदोष का बैलेंस, सत्व रजस तमस का बैलेंस, प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम, भूतेन्द्रियात्मकम भोग पौर्गार्थम दृश्यम। ये फिर ऐसे देखो, ये संतुलन के लिए भी बड़ा अच्छा है। ऐसे करो, ऐसे दाएं हाथ से बाएं पैर का अंगूठा पकड़ा और यूं पैर सीधा बिना हिले डुले दाएं हाथ से बाएं पैर का ऐसे सरसुखमासनम। हाँ, बाएं हाथ से दाएं पैर का, दाएं हाथ से बाएं पैर का,
और यूं पकड़ के यूं जम गए रे, ऐसे जमे रहना। बादल की गड़गड़ाहट की आवाज आ रही है खूब। हर योग के आसन को संतुलन के साथ, बादलों की गड़गड़ाहट के बीच चारों तरफ कोयल की कोहू की आवाज, स्वामी चारों जी तरफ मेघ ही मेघ। आशीर्वाद थोड़ा हमें भी मिला है दिल्ली एनसीआर वालों को। आपके कुछ बादल, कुछ मेघ हमारे यहाँ भी दिखाई दे रहे हैं स्वामी जी, और कुछ बूंदाबांदी सुनने में आई है कि इस तरफ भी होने लगी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। गर्मी तेज हो गई थी ना, लोग कह रहे हैं 1877 के बाद सबसे तेज गर्मी होने वाली है, करोड़ों लोग मर गए थे उसमें, करीब 10 करोड़ लोग। अब लोग डर गए कहीं इस बार ना मर जाएं, तो भगवान जी ने कहा नहीं डरो मत, हम हैं ना। तो ऐसे ये भी प्रकृति का बैलेंस है स्वामी जी। कभी बूंद हमारी आंख में पड़ रही है, कभी मुंह में पड़ रही है, और इसके करने का भी सुख ही अलग है। जो सुख पायो राम भजन में, योग करन में, वो सुख नाही अमीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। ना वजीरी में वो सुख है, ना अमीरी में वो सुख है, सुख तो योग में है। लंबे लंबे न पाया तुझको गरीब बनकर, वजीर बनकर, फकीर बनकर, अमीर बनकर, वही परम पद को पा चुके हैं जो तेरे चरणों में आ चुके हैं, आ चुके। तो देखो इसमें भी संतुलन है मेरे भाई जी, देखो कितना बढ़िया संतुलन, ऐसे भी संतुलन है। और भाई देखो ज्यादा ही संतुलन करना है तो फिर इसमें भी संतुलन है। अब ये थोड़े संतुलन में थोड़ा ज्यादा हो जाता है, इतना नहीं, इसमें भी संतुलन है ना। बात तो सही है स्वामी जी, अगर बॉडी का यही संतुलन गड़बड़ हो जाए तो चाल भी जो है वो खराब हो जाती है, शरीर बेडौल हो जाता है और सोचने का भी संतुलन खत्म हो जाता है। तो एक बॉडी के बैलेंस से सारे बैलेंस कैसे जुड़े हुए हैं, आज बात इसी पर है। आजकल एक हेल्थ ट्रेंड और स्वामी जी चल रहा है, इसमें एक पैर पर खड़े होना है और उम्र के हिसाब से वो जितने सेकंड तक खड़े रह पा रहा है वो उतना हेल्दी कहलाता है। तो स्वामी जी इसके लिए तो पैरों का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है, तलवों में बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। जो फ्लैट फुट वाले लोग हैं उनके लिए तो और ज़्यादा ज़रूरी है कि वो कैसे अपने पाँव के इस बैलेंस को बनाएं जिससे कि बॉडी में कहीं पेन ना आए। तो पाँव की स्ट्रेंथ के लिए, तलवों की स्ट्रेंथ के लिए, टखनों की स्ट्रेंथ के लिए कौन कौन से योगाभ्यास किए जा सकते हैं? देखो एक तो ये मिश्र दंड ऐसे, फिर आजकल ये सपाटा दंड भी बहुत जोर से ट्रेंड में है ऐसे, सपाटा दंड, और लोग 100-200 बार ऐसे पूरे ठनक के साथ लगाते हैं। अब दूसरा इसमें यह है ऐसे, देखो यूं, ये पंजे के ऊपर यूं ऐसे सीधे सीधे सीधे, एक ये और दूसरा ये बड़ी जबरदस्त है। तो 100 साल तक जिनको जिंदगी का संतुलन बना के रखना है तो ये दो, अब मजा आया। फिर पसीना टपकने लगा है। बूंदाबांदी शुरू हो गई है स्वामी जी यहाँ पर। मैंने और मीनाक्षी और स्टूडियो में हम तीनों ने बहुत बूंदाबांदी कर दी। हाँ सेम पूरा, अब तड़ातड़ पड़े ना स्वामी जी, इतना पसीना स्टूडियो के अंदर वाकई में पड़ी, ये मिट्टी के माधो की तरह पिघलने लगता है। जरा सी गर्मी तपिश में, जरा सी सर्दी में आदमी का बैलेंस, संतुलन बिगड़ने लगता। योग से इतनी दृढ़ता आ जाती है, इतना बल आ जाता है। योगम उपास्व बलम उपास्व, लो ये ताड़ासन ऐसे ऐसे, ये ऐसे, यो ये कितना अच्छा है ना। तो ये जो फ्लैट फुट वाली प्रॉब्लम आपने बताई,
ड्रॉप फुट वाली प्रॉब्लम हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के सबसे बड़े गुरु हैं हमारे गिरीश आहूजा जी। 7 लाख से ज़्यादा, अब तो 10 लाख के आसपास हो गए होंगे उनके शिष्य। बोले जी बाबा जी मेरे को एक बार ये फुट ड्रॉप की प्रॉब्लम हो गई थी, आपने बताया ताड़ासन करो, तो मैंने तो ताड़ासन किया और ये अभ्यास किया ऐसे पैरों को आगे पीछे दबाने वाला, और इसी से ही मेरी तो समस्या दूर होगी। मेरे विदेश से एक मित्र आए और डॉक्टर थे बहुत बड़े न्यूरो के, बोले ये कैसे ठीक हो गया? बोले भाई ये तो योग से ठीक हो गया। तो सच में योग में अपरिमित शक्ति है और सब प्रकार का तन का संतुलन, इंद्रियों का संतुलन, मन का संतुलन, जीवन का संतुलन और संतुलन तो देखो सब तरह का बनाना पड़ता है। अब जिनका ये संतुलन बन गया ना फिर तो गजब हो जाता है साहब, फिर तो आनंद ही आनंद आ गया। तो देखो ये संतुलन बनेगा ना तो सच में जीवन ही बन जाएगा। फिर ये जो आप बता रहे थे ना अलग अलग प्रकार के जो चैलेंजेस आते हैं ना बीमारियों के रूप में, वो सारे चैलेंजेस ख़त्म हो जाएंगे जिस दिन योग से आप अपना ये सारा संतुलन बना लेंगे। योग के साथ आयुर्वेद बड़ी मदद करता है। वात का संतुलन के लिए पीडानिल गोल्ड ऑर्थोग्रिड, कफ के संतुलन के लिए सांसारी ब्रोंकोम, पित्त के संतुलन के लिए एसिडोग्रिड लिवोग्रिड, और घरेलू उपचार बताते हैं ना वात के लिए एलोवेरा गिलोय पारिजात निर्गुंडी सहजना, कफ के लिए हल्दी अदरक और पान के पत्र वासा बनफसा तुलसी, जो भी कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं ना। और पित्त के संतुलन के लिए शीशम पीपल बेल दुर्वा दूधी घास और गोंद कतीरा। कोयल भी कह रही है एकदम ठीक कह रहे हो बाबा, लगे रहो संतुलन तो हो ही जाएगा। बोलने में भी संतुलन, न ज़्यादा मौन न ज़्यादा बकबक करना, सब जगह लोकतंत्र से लेकर के योग तंत्र से लेकर के जनतंत्र तक, विधायिका कार्यपालिका न्यायपालिका खबर पालिका, संतुलन तो सब जगह जरूरी है मेरी बहन मीनाक्षी जी। मेरे भाई स्वामी जी भगवत गीता भी कहती है मुझे लगता है अब तो आज की वोटिंग के बाद तो लगता है हुसैन जी को भी पकड़ो ना, कहाँ जो है थोड़ा सा इंतजार और स्वामी जी। मोदी मुसलमान में हम भी बहुत मिस कर रहे हैं उन्हें स्टूडियो में। मुझे भी एंकरिंग पर ध्यान ज्यादा और योग पर मेरा ध्यान कम हो जाता है। मैं भी इसलिए बहुत मिस कर रही हूँ कि वो आए स्टूडियो में अपना चार्ज संभाले तो मैं और थोड़ा पसीना 1 लीटर बहा दूं। हम तो सबसे ज्यादा इस बात से मुझे लगता है कि इस वक्त वंचित हैं जो आपके बीच में और हुसैन जी के बीच में जो वार्तालाप होती है। अच्छा स्वामी जी एक विषय ले लेती हूँ। 102 देशों में 3,500 वैज्ञानिक बॉडी के 37 ट्रिलियन सेल्स की मैपिंग कर रहे हैं। ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि शरीर में उनकी जगह, उनकी पहचान क्या है और किस हिस्से के सेल्स का संतुलन बिगड़ने से कौन सी बीमारी का खतरा बढ़ता है। स्वामी जी सेल्स का संतुलन बिगड़ता कैसे है और फिर उसे बैलेंस करने के लिए पतंजलि योग क्या कहता है? देखो पतंजलि योग सूत्र कहता क्षण तत्क्रमयो संयमात विवेक जम ज्ञानम। एक एक क्षण के विचार से और एक एक कण आहार से पूरा उनका फिजिकल स्ट्रक्चर और विचार से उनके भीतर के इंटर सिग्नलिंग। अब लो 1 सेकंड के 1 करोड़वें हिस्से में 100 ट्रिलियन से ज़्यादा कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन, सिग्नल 86 बिलियन ब्रेन के न्यूरॉन्स से 37 ट्रिलियन सेल्स तक पहुँचते, 72 लाख प्रचारकों से एक नाड़ी तक पूरे अष्टकोश। एक एक सेल का भी पूरा 46 क्रोमोसोम्स और 23,000 उनके जीन्स, एक एक जीन का भी जो एक्सप्रेशन है
RNA प्रोटीन फास्फोराइलेशन का वो अपने आप में अप्रतिम। तो ये जो योग दर्शन और पूरा जो जीवन दर्शन है उसमें तो एक बहुत गहरा साम्य है। माने 1 सेकंड में 1 लाख से लेकर के 1 करोड़ तक गतिविधि दिवि सूर्य सहस्र से योगे भगवान श्री कृष्ण दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेत् युगपदुत्थिता यदि भा सदृशी सा स्यात् भासस्य महात्मनः कुमकुम चंदन लेपित लिंगम पंकजहार सुशोभित लिंगम संचित पाप विनाशन लिंगम दिनकर कोटि प्रभाकर लिंगम देवगणार्चित सेवित लिंगम भावैर भक्ति भिरे वच लिंगम दिनकर कोटि प्रभाकर लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। ये आदि योगी महायोगी शिव से लेकर के योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण से लेकर के महर्षि पतंजलि तक के कह रहे हैं, एक एक क्षण में, एक एक सेल में, एक एक सेकंड में, एक एक सेल में 1 लाख से लेकर के 1 करोड़ तक दिव्य आध्यात्मिक व्यवहारिक और भौतिक पारमार्थिक घटनाएं भीतर घटित हो रही हैं। इन पूरी गतिविधियों का सही दिशा में, सही डायरेक्शन में जो उनको ले चलते हैं वो योगी बन जाते हैं, मानव से महामानव बन जाते हैं और शेष रोगी दुखी दरिद्र होकर के बहुत संसार में दुख पाते हैं। तो इसलिए ये योग दर्शन की जो दृष्टि है वो बहुत सूक्ष्म है। इसलिए आहार और विचार की सजगता के ऊपर कई बार मैं एक वाक्य बोलता हूँ ना मीनाक्षी जी, बहुत सहज रूप से जी। एक क्षण भी गलत विचार चित्त में नहीं लाना, एक कण भी गलत आहार का अपने तन में नहीं लाना, एक क्षण भी गलत विचार मन में नहीं, एक कण भी गलत आहार तन में नहीं, एक क्षण भी कोई विचार नहीं, कोई दृष्टि नहीं, गलत सोचना नहीं, गलत देखना नहीं, सुनना नहीं, खाना पीना नहीं, बोलना नहीं, करना नहीं, जीना नहीं। यही योग का जीवन का सार है मेरी बहन। स्वामी जी, शरीर में हार्मोन्स का संतुलन होना बहुत जरूरी है क्योंकि शुगर, थायराइड जैसी उम्र भर चलने वाली बीमारी इनके बैलेंस से ही होती है। स्वामी जी, शरीर में हार्मोन्स का बैलेंस बना रहे इसके लिए नियमित रूप से कुछ ऐसा अभ्यास आप बताएं जो एक मस्ट डू एक्टिविटी हो जाए हमारे दिनचर्या की। तो देखो 3 मिनट का अभ्यास, तन का, मन का, इंद्रियों का, चित्त का, चेतना का, पूरी ऊर्जा का संतुलन, खाली 3 अभ्यास। जो बहाना मारते रहते हैं हमसे दंड बैठक नहीं होती, सूर्य नमस्कार नहीं होता, हमसे शीर्षासन सर्वांगासन नहीं होता, ये तो हो रहा है ना, यही करो। इतनी जोर से नहीं होता तो ऐसे कर लो। 1 2 1 मिनट का भस्त्रिका कपालभाति अनुलोम विलोम का तीव्र संवेगा नामासन ईश पुण्यधानात् वा तत्प्रतिषेधार्थमेक तत्वाभ्यास तस्य वाचकः प्रवर्तते। एक ओंकार का ध्यान, रामकृष्ण हनुमान शिव का ध्यान, और ऐसे भस्त्रिका अनुलोम विलोम जो जितना कर पाए, भस्त्रिका कपालभाति अनुलोम विलोम, एकदम बैलेंस रहेगा हार्मोन्स का। शीर्षासन सर्वांग आसन कर लेना, बैलेंस रहेगा। मेधावटी मेमोरी ग्रिड ओमेगा ले लेना, बैलेंस रहेगा। और अपना चित्त गुरु हरि में लगा के रखो। वंदौ गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। ऐसे जिनका चित्त गुरु हरि में सदा लगा रहता है, उनके जीवन में फिर कोई रोग, कोई शोक, कोई दुख, कोई नैराश्य, कोई कुंठा का प्रश्न ही नहीं। और देखो, आगे झुके तो मंडूकासन योग मुद्रासन, और पीछे झुके तो सुप्त वज्रासन, सुप्त पद्मासन। इससे भी बैलेंस होता है। और ये संतुलन तो देखो आहार में, विचार में, वाणी में, व्यवहार में, व्यापार में, स्वभाव में, संबंधों में, आचरण में,
हर जगह है संतुलन, हर जगह है संतुलन। मंडूकासन, फिर ये शशकासन, ऐसे ही आगे पीछे झुकना, सुप्त वज्रासन, सुप्त पद्मासन, पीछे झुक गए। ये फॉरवर्ड बेंडिंग और बैकवर्ड बेंडिंग की योग में जो बहुत बड़ी महिमा है ना, उसके पीछे भी यही हेतु है। मेरी बहन मीनाक्षी जी, मेरे भाई अमित जी, संतुलन बना रहे। संतुलन ही स्वास्थ्य है, समदोष समाग्नि तुम्हारा क्रिया। आपने प्रसन्नात्मा इंद्रिय मनः स्वस्थ्यत्य विधीयते। तो ये देखो, ये संतुलन आ गया। और देखो, आप तो इस संतुलन को बनाने में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हो जी मीनाक्षी जी। घर में भी संतुलन, परिवार में संतुलन, बच्चों में देखो, हस्बैंड वाइफ के बीच में, सास ससुर के बीच में, ससुराल पीहर के बीच में माताएं बहुत ज्यादा संतुलन बनाती हैं। ये पुरुष तो अपना घर ही संभाल ले तो बहुत है, घर तो छोड़ो, अपने आप ही को संभाल ले तो ठीक है। हार्मोन से जुड़ी जो स्वामी जी एक बीमारी हुई है थायराइड, तो उसमें लोगों की हड्डियां भी कमजोर होने लगती है। इसकी वजह क्या है और थायराइड का असर हड्डियों पर ना पड़े उसके लिए स्वामी जी हम क्या कर सकते हैं? तो देखो, एक तो थायराइड के लिए ना बताया था मैंने, ये ऐसे कपाल भाती ना, अंगूठे के नीचे ऐसे दबा लो, यहाँ पर ये जो उठा हुआ भाग है ना, ऐसे दबाया। थायरोग्रिड ये रहे, इधर रखिए। धनिए का पानी ये इधर रखा है। ये धनिए का पानी ना, ये देखो, ये धनिए का पानी, ये धनिए की चटनी। धनिए की चटनी में थोड़ा सा टमाटर, थोड़ा सा नींबू आदि और डाल दें। ये रोज़ जो खा लेंगे उनको थायराइड की प्रॉब्लम होगी ही नहीं। हमको ऐसा लगता है ये धनिया तो ऐसे खाते होंगे, अच्छा लगता है। अरे धनिए को थोड़ी सी हरी मिर्च, थोड़ा सा टमाटर, थोड़ा सा नींबू के साथ इसकी चटनी खाई, जीवन भर पाचन तंत्र अच्छा रहेगा, थायराइड की प्रॉब्लम नहीं आएगी। खाली धनिया का ये फायदा है। हल्दी का जो प्रयोग करेंगे, जिंदगी भर हेल्दी रहेंगे, कभी भी कैंसर जैसा, टीबी जैसा रोग नहीं होगा। लहसुन का प्रयोग करेंगे, जिंदगी भर वात रोग नहीं होगा, कोलेस्ट्रॉल नहीं होगा, ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक और तमाम तरह के अर्थराइटिस, अर्थराइटिस, SLEMS, ऑटोमेन डिजीज और क्या HLB27 क्या क्या कबाड़े हो रखे। छोटी छोटी चीज़ों का बड़ा महत्व है। जीरा जो है वो ज़रा सा जीरा हमारे पूरे पाचन को अच्छा रखता है। तो ये छोटी छोटी बातें, तो ये है। और यहाँ से लो, थायराइड पूरा कंट्रोल ही नहीं, हाइपो हो या हाइपर हो। जब हाइपो हो जाता है तो आदमी मोटा हो जाता है, हाइपर हो जाता है तो एकदम दुबला पतला हो जाता है, सुखड़नाथ, कंकालनाथ हो जाता है। तो जब हाइपर हो जाए तो भी ये दबाना पॉइंट और कपालभाति ऊंचाई करना, अश्वगंधा शतावर ले लेना, थोड़ा केला खजूर, केला खाओ, केला और जो है दही, दूध, और अब आम आ गया है। जितना चाहो उतना वजन बढ़ाओ, और जो बढ़ा हुआ है उसको घटाना थोड़ा चैलेंज होता है, तो उसके लिए फिर ये करना पड़ेगा। तो थायराइड के लिए तो थायरोग्रिड धनिए के पानी से बता दिया। और थायराइड जिंदगी भर के लिए आप उसको ठीक कर सकते हो। थायराइड को रिवर्स कर सकते हो थायरोग्रिड से, बीपी को रिवर्स कर सकते हो मुक्तावती बीपी ग्रिड से, और शुगर को रिवर्स कर सकते हो मदनाचनी मधुग्रिड से, लिवर किडनी प्रॉब्लम्स को रिवर्स कर सकते हो लिवोग्रिड, रीनोग्रिड से। ही हमने करके दिखाया है। लोग तो अभी इसी बहस में उलझे पड़े हैं कि ये थायराइड, ये बीपी, शुगर, ये कोलेस्ट्रॉल आदि ठीक होता है कि नहीं होता। अरे सब कुछ ठीक होता है। तो अपना दिमाग ठीक कर ले। 7:56 पर इंडिया टीवी लगा ले, फिर देख तेरा जीवन कैसे संवर जाएगा। एक और विषय स्वामी जी हम ले लेते हैं। थायराइड इम्बैलेंस का होने का असर शरीर के नर्व्स पे भी पड़ता है। अब मिजाज में भी बदलाव देखने को मिलता है। तो स्वामी जी, नर्व्स मजबूत रहें इसके लिए क्या उपाय हैं और कौन से प्राणायाम? हाँ देखो, स्किन गड़बड़ाती है तो एलोवेरा जूस पिए, एलोवेरा जेल लगाए। स्किन रूखी सूखी सी और जैसे कितना हवाइयाँ सी उड़ जाती है।
तो एक तो आज हमने बताया था 100 बार भुजंगासन वाला नियम तो सब ले ही लेना, दूसरा चरण करा देते थोड़ा। ये एक तो ये तो पावर योगा है। और दूसरा, हाँ, थायराइड के कारण से आंखें बाहर आती हैं, शरीर लड़खड़ाता है सब, तो फिर बाल बेचारे कहाँ बचेंगे, तो ऊपर से बाल भी झड़ने लगते हैं। तो एक तो ये कर ले, केश कांति एडवांस लगा ले, केश कांति शैम्पू का प्रयोग कर ले, मुल्तानी मिट्टी और उसमें थोड़ा सा सिकाकाई, अपने बालों की प्रकृति के अनुसार थोड़ा सा उसमें रीठा आदि, जैसा जिसकी अनुकूलता हो, थोड़ा सा उसमें दही, मुल्तानी मिट्टी आदि लगा करके, और भृंगराज मिल गया तो बात ही क्या है साहब, उजड़ी भी खेती वापस आ जाती है। ये ऐसे। और खाने पीने में शाक सब्जियां फल आदि पौष्टिक आहार के स्तर पर भी कुपोषण बड़ा हो रहा है। तो बाल भी अच्छे रहेंगे, गाल भी अच्छे रहेंगे, बेहाल नहीं होंगे। भस्त्रिका कपाल भाती। तो जिन्हें नींद नहीं आ रही, जिन्हें चैन नहीं आ रहा, जिन्हें गर्मी बहुत लगती है, जिन्हें तरावट नहीं मिल रही, जिन्हें आध्यात्म की ज़रूरत है, जिन्हें योग की ज़रूरत है, सबके लिए वन पॉइंट डेस्टिनेशन है इंडिया टीवी। सुबह 8 बजे 7:56 पर इंडिया टीवी लगा लें और स्वामी रामदेव के साथ योगाभ्यास करें। ब्रह्मांड की और ब्रह्म की जो अनुभूति होती है ना, उस अभिव्यक्ति के दौर से जब गुजरते हैं तो लगता है सारे जहां में हम हैं और सारा जहां हम में है। ये जो योग की अनुभूति है ना, ये योग का सनातन आध्यात्मिक शाश्वत सत्य है, और इसको जिसने अनुभव कर लिया फिर उसका तो जीवन ही धन्य हो जाता है। स्वामी जी, इस नोट के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कल फिर आपसे भेंट होगी, फिर जमकर योगाभ्यास होगा।